अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं अब्दुल्ला वसीम ख़ान नदवी भोपाल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब हज़रात बख़ैर होंगे और बहुत अच्छा फ़ायदा रमज़ान मुबारक की मुबारक साअतों से, मुबारक घड़ियों से उठा रहे होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम तर काविशों को, कोशिशों को, इबादतों को कबूल फ़रमाए और बार बार ये मुबारक घड़ियाँ, मुबारक साअतें अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़ा अश-शहर क़द हज़रकुम व फ़ीहि लैलतुन ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन इला आख़िरिल हदीस औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज जिस मौजू को हम आपके सामने लेकर हाज़िर हुए हैं वो कोई बड़ा मौजू नहीं है, इस पर पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन पहलुओं को उजागर करें जिन पहलुओं पर अक्सर हम लोगों की निगाह नहीं जा सकती। तो हम ऐसा ही शब क़दर के ताल्लुक़ से एक पहलू उजागर करने की गरज से आज आप हज़रात के सामने हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि आप हज़रात बग़ौर समाअत फ़रमाएँगे, ख़ुद भी फ़ायदा उठाएँगे और दूसरों तक भी इसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। शब क़दर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब की ज़िंदगी में न जाने कितनी बार आ चुकी है, लेकिन उस सब के बावजूद अगर हम अपनी ज़िंदगी पर निगाह डालें तो हमें नज़र आता है कि शब क़दर अगर हम अपनी ज़िंदगी पर निगाह डालें तो अल्हम्दुलिल्लाह कई बार हमारी ज़िंदगी के अंदर आ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद जब बहुत ज़्यादा गौर से हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो मालूम ये होता है कि शब क़दर से जो फ़ायदा हमको हासिल होना चाहिए था वो अब तक हासिल नहीं हो सका। शब क़दर अल्लाह की जानिब से अता की रात है, लेकिन ये अता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लेने के लिए साफ़ और सुथरा बर्तन अल्लाह के सामने पेश करते हैं, यानी अपना बदन, अपना जिस्म, अपनी ज़ात को, अपनी रूह को साफ़ सुथरी बनाकर अल्लाह के सामने पेश करते हैं। शब क़दर अता की रात है, वो अता करने के लिए पहले आसमान पर आया हुआ है और न जाने कितने सालों से उस अता को लेने के लिए हम भी हाज़िर हुए, मस्जिदों के अंदर, घरों के अंदर, मुसल्लों पर, और न जाने किन किन तरीक़ों से हमने उसको राज़ी करने की कोशिश की और उसकी अता को लेने की कोशिश की। लेकिन देखा जाए तो अभी भी हम तही दामन और खाली हाथ हैं, हमें कुछ नहीं मिल सका अभी तक। पता ये चला कि हमने इस काम को अभी तक सीख कर, समझ कर, पूछ कर नहीं किया तो हमारा ही अपना नुकसान किया है। अब से एक नियत और इरादा ये भी करें कि इंशाअल्लाह जो भी काम हम करेंगे, चाहे वो इबादत की लाइन का हो, मामलात की लाइन का हो, मुआशरत की लाइन का हो, अखलाकियात की लाइन का हो, ईमानियात की लाइन का हो, वो सारे के सारे काम हम पहले सीखेंगे, पहले पूछेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। हर चीज़ का पस मंज़र अगर हमारे सामने हो, शान नुज़ूल, शान वरूद हमारे सामने हो, तो हमें उसकी अहमियत और उसकी कदर समझ में आती है कि ये असल क्यों है और किसके नतीजे में। शब क़दर के ताल्लुक़ से ये बात मिलती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार के अंदर एक शख्स का तज़किरा किया गया बनी इसराइल के, जिसने 1000 महीने तक अल्लाह की राह में मुकम्मल जिहाद किया था। पूरे मुकम्मल 1000 महीने जिहाद करता रहा। अल्लाह के नबी को बहुत ताज्जुब हुआ और ये ख़याल भी हुआ कि मेरी उम्मत को भी ये फ़जीलत हासिल होना चाहिए। अल्लाह ताला को अपने नबी के दिल की उस बात का इल्म हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब क़दर को इनाम के तौर पर अता कर दिया। ये इसका एक पस मंज़र है जो मैंने बयान किया। हालांकि बहुत से वाक़यात इसके शान नुज़ूल के तौर पर और इसके पस मंज़र में बयान किए जाते हैं। तो शब क़दर जो मिली है हमको, वो जो बनी इसराइल 5-5 साल, 1-1000 साल और 1000 महीने इबादत किया करते थे, उस तरह की इबादत और उस तरह की फ़जीलत को हासिल कराने के लिए हमको ये दी गई शब क़दर और शब बरात।
लेकिन हम सुनते आए हैं कि देखिए कुछ गुनाह वो होते हैं जो नेक अमाल से माफ़ हो जाते हैं, लेकिन कुछ गुनाह वो होते हैं जो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते, बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। और हमने पढ़ा है और सुना भी है बारहा, अक्सर शब बरात के मौके पर जब बयान होते हैं तो उलमा ये बयान करते हैं कि ये रात अल्लाह से मांगने की है और ये रात कबूलियत की रात है। आज की रात में उस शख्स की इबादत और उस शख्स की दुआएं कबूल नहीं होती जिसके अंदर फुला गुनाह पाया जा रहा। मिसाल के तौर पर गुनाह बयान किए जाते हैं कि जो मुशरिक हो, जो आदतन ज़ानी हो, आदतन शराबी हो, दिल में कीना रखने वाला हो, साथ साथ क़ता ताल्लुक़ करने वाला हो, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, इसी तरह से पाजामा टखनों से नीचे रखने वाला हो, इस तरह के गुनाह बयान किए जाते हैं। पता क्या चला इन बातों से? इन बातों से पता ये चला कि जब तक बंदा सच्ची और पक्की तौबा न कर ले उसको कुछ भी हासिल नहीं होता, उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। तो शब क़द्र जो है ये माफ़ी की रात है, ये तौबा की रात है। कैसे पता चला? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मौके पर अम्मा आयशा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, अगर मैं शब क़द्र को पाऊँ तो क्या करूँ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से ये दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ए अल्लाह, तू सरापा मुआफ़ी है और मुआफ़ी को पसंद करता है, ए अल्लाह तू हम सबको भी माफ़ फरमा दे। तो शब क़द्र माफ़ी की रात है, तौबा की रात है। तो हमको तौबा करना है तो तौबा का तरीक़ा भी सीख लेना चाहिए। उसके बग़ैर शब क़द्र का फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता, तौबे के बग़ैर। तो तौबा का तरीक़ा हमें पता होना चाहिए। तौबा कि जिस गुनाह को आज तक हम करते चले आ रहे थे, सबसे पहले तो ये कि हम उस गुनाह को आइंदा अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेंगे। ये आज़्म करें कि आइंदा उस गुनाह की तरफ रुख नहीं करें, जो करते आए थे उसको आज ही से छोड़ देंगे, और जो कुछ अब तक किया था उसके ऊपर नादिम भी है, शर्मिंदा भी है। तो क्या होगा कि हमारी तौबा मुकम्मल हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। आज तक क्या है कि हम दुआएं तो खूब मांगी अल्लाह से, इबादत भी खूब की, लेकिन सही मानों में तौबा नहीं कर सके, तो तही दामन और खाली हाथ रहे और कुछ भी हमको मैसर नहीं आ सका। अगर आप चाहते हैं सही मानों में इस शब क़द्र के फ़ायदे को हासिल करना, तो सच्ची पक्की तौबा करना पड़ेगी, तब जाकर शब क़द्र का सही मानों में फ़ायदा हासिल। और मैं आपको बताऊं, ऐसे नौजवान आज भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों के अंदर वो हासिल किया है इस शब क़द्र से कि आप सोच भी नहीं सकते। ये शब क़द्र न जाने कितनी हमारी ज़िंदगी में गुजरी, लेकिन हमारी ज़िंदगी को नहीं बदल सकी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ़ एक शब क़द्र में उन्होंने अल्लाह से मांगा था और उनकी ज़िंदगी का रुख बदल गया। हमारे अपने महल्ले के अंदर एक नौजवान ने ये बात बताई कि भाई मेरे साथ में मामला ये हुआ कि शादी के बाद काफ़ी दिन हो गए थे, बच्चे की पैदाइश अमल में नहीं आ रही थी। बिलाखिर ये कि घर वालों ने दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ना ये माँ बन सकती हैं, यानी अहलिया के ताल्लुक़ से कहा, ना ये बाप बन सकते हैं बेटे के ताल्लुक़ से कहा। तो वालिदैन बहुत नाराज़ तो नहीं हुए, लेकिन बहुत मायूस हो गए और बहुत रोना धोना मचा, और कहने लगे कि मेरा भी दिल बैठ गया, मैं भी परेशान हुआ कि अब क्या होगा। लेकिन शब क़द्र आने वाली थी, बस मेरे दिल के अंदर ख़याल आया कि ये रात आ तो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे ज़रूर वो देकर जाएगी जिसकी मुझे ज़रूरत है। और क्या हुआ, बस दोनों मियाँ बीवी जुट गए। सबसे पहले तो एक आलिम दीन से उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया कि गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। उन्होंने गुनाहों की माफ़ी मांगी, आइंदा उन गुनाहों को न करने का आज़्म किया, अपनी ज़िंदगी को बदलने का आज़्म किया, और फिर मांगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह, ये डॉक्टरों के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कोई खुदा तो नहीं है। अल्लाह, अगर ये परेशानी तूने दी है तो दूर भी करने वाला तो ही है ना। तो ए अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं कि हमारी इस परेशानी को दूर कर दे, और ए अल्लाह सारे लोगों के कौल और करार को गलत साबित कर दे। ए अल्लाह, तू अपनी कुदरत का मज़हर और मुज़ाहिरा हमको दिखला दे। उन्होंने दुआ की, कहते हैं कि ऐसा लगा कि जैसे किसी ने जादू की छड़ी फेर दी। अल्लाह ताला ने रमज़ान के अगले ही हफ्ते के अंदर उम्मीद का सूरज रोशन कर दिया, उम्मीद का सूरज रोशन कर दिया। देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात देने के लिए हमा वक्त तैयार है, लेने वाला हो। और लेना, जब हम दूध लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं बर्तन के अंदर, कोई एक कचरा हो, कोई एक सालन का ज़र्रा भी लगा हो तो उसको भी हटाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने इस बर्तन के अंदर ऐसी हालत में ले लिया तो वो जो दूध है ना, वो ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा।
जाहिर सी बात है कि जब हम गुनाहों से अटे पड़े हैं, गंदे हो चुके हैं, इस गंदगी के अंदर अगर हम अल्लाह ताला से कुछ मांगेंगे तो कुछ आएगा, या अगर आ भी गया तो कुछ फ़ायदा होगा? नहीं हो सकता। लिहाजा क्या करें? इस रात की सबसे अहम इबादत तौबा है और माफ़ी है, तो हमें वो करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने गुनाहों की लिस्ट बनाएं। क्या करें? अपने गुनाहों की लिस्ट बनाएं, ठीक है ना। एक भाई है, क्या करता है वो रोज़े के अंदर जब हलक में मुंह में पानी लेता है तो कोशिश ये करता है कि हलक में उसका एक कतरा भी न जाने पाए, लेकिन वही भाई है न जाने कितने बहन और भाइयों के हिस्से उसने अपने हलक से नीचे उतार चुका होता है, न जाने कितने ग्राहकों के हिस्से वो अपने हलक से नीचे उतार चुका, न जाने कितने लोगों को वो धोखा देकर वो अमल कर चुका होता है जिस अमल से वो रोज़े के अंदर रुक रहा होता है। लिहाजा हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने गुनाहों की लिस्ट बनाएं। वालिदैन की नाफरमानी सबसे पहले नंबर पर एक गुनाह है। अगर वालिदैन की नाफरमानी हो गई, अल्लाह ताला से वालिदैन से माफ़ी मांगे, फिर अल्लाह ताला से सच्ची पक्की तौबा करें कि आज तक जो मैं वालिदैन के साथ बर्ताव करता चला आया, ए अल्लाह ताला तो मुझे इस काबिल बना दे कि मैं वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कर सकूं, मेरे अंदर वो सलाहियतें पैदा कर दे। इसी तरह से बहुत से नौजवान हैं हमारे, दाढ़ी काटने का ये भी एक गुनाह है। गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा, तो दाढ़ी काटने का एक गुनाह है। अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह ताला तो मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पर ज़िंदा करूं, और उससे बाज आने का बिल्कुल पक्का इरादा करें। और अगर आपका पक्का इरादा नहीं है, ये है कि रमज़ान तक रुकना है और रमज़ान के बाद नहीं रुकना, तो फिर शब कदर में मांगिए या काबे की चादर पकड़ कर मांगिए, कुछ हासिल होने वाला नहीं। सच्ची और पक्की तौबा कीजिए। आप सोच भी नहीं सकते कि आपने गुनाहों की ज़िंदगी के अंदर क्या मज़ा खो दिया। दुनिया के अंदर दुनिया के सबसे अच्छे मज़े लूटने वाले अगर कोई हैं तो वो लोग हैं जो गुनाहों से बचते हैं और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। ये तो क्या है कि बालिग होने से पहले जैसे बुलूग का मज़ा इंसान को हासिल नहीं होता ना, बस वही हाल है, समझ लीजिए कि अभी हमें उस दर्जे की और उस इलाके की गलियों का कुछ पता ही नहीं है कि वो कितनी मज़ेदार गलियां हैं, उस दस्तरखान के खाने कितने मज़ेदार हैं। हम तो सोचते हैं कि इसी में सब कुछ मज़ा है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था, गुनाहों की लिस्ट बनाएं। मिसाल के तौर पर वालिदैन की नाफरमानी करते थे, वालिदैन से माफ़ी मांगे। अगर वो हयात नहीं है तो उनके लिए कुछ ऐसा करें, उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की इज़्ज़त करें, साथ साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। दाढ़ी काटने का गुनाह, आमतौर पर मस्तूरात पर्दा न करने का गुनाह करती थी, तो वो अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह ताला अब तक मैं पर्दा नहीं करती थी लेकिन अब मैं करना चाहती हूँ, अल्लाह तो मुझे तौफीक दे दे। साथ में बहुत से शौहर बीवी के साथ में बर्ताव उनका सही नहीं होता, बहुत सी बीवियों का शौहरों के साथ बर्ताव सही नहीं होता। इसी तरह से बहुत से भाइयों का बहनों के साथ बर्ताव सही नहीं होता। उनका हक़ वालिदैन की जायदाद में जो बनता है वो उनको अदा नहीं करते, वो ख़ुद खा लेते हैं। बहनें मांगती हैं बाज़ मरतबा तो उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं। बाज़ मरतबा छोटे भाइयों के मुकाबले में वालिदैन की पूरे बिज़नेस पर बड़े भाई कब्ज़ा कर लेते हैं और छोटे भाइयों के हिस्से में सिर्फ बकरा ईद पर चंद कपड़े बनाकर उनको खुश कर दिया जाता है। तो अगर ये गुनाह हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं तो खुदा के लिए इन गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा करें। एक और गुनाह हमसे होता है, बाज़े लोग जॉब ज्वाइन करते हैं लेकिन जॉब पर जाते हैं सिर्फ साइन करने के लिए, काम रत्ती बराबर नहीं करते और तनख्वाह पूरी लेते हैं। आप जानते हैं शुएब अलैहिस्सलाम की एक कौम थी जिसको कौम शुएब कहा जाता है, वो यही करती थी। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये बात कही थी कि देखो तुम जब दूसरों से लेते हो तो पूरा लेते हो, लेकिन जब देने की बारी आती है तो कम करके देते हो। तुम अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ वरना अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। कौम ने कहा कि हम तो यही करेंगे, तुम जो चाहे करो। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला का अज़ाब उस कौम के ऊपर आया और वो कौम अल्लाह के अज़ाब में हलाक कर दी गई। तो आज जो अज़ाब के हालात हैं हमारे इन्हीं अमलों की वजह से हैं। टीचर हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ साइन करते हैं, या क्लास में भी पहुंच गए तो तलबा का हक़ मारते हैं अपने आराम के चक्कर के अंदर, उनके साथ में इंसाफ नहीं करते। वो अपनी इस हरकत से बाज आएँ, इस गुनाह से तौबा करें कि आइंदा में तलबा के हक़ के अंदर बिल्कुल भी कटौती नहीं करूँगा, पूरा उनका हक़ अदा करने की कोशिश करूँगा। जॉब पर पूरा टाइम दूँगा, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा लूँगा। इसी तरह से
बहुत से गुनाह हैं, अगर आप चाहेंगे तो उलमा आपको पूरी लिस्ट बना कर दे देंगे। वैसे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर कीजिए, जो गुनाह मिलते चले जाएं उन गुनाहों से तौबा कर लें। जो याद ना आए अल्लाह से कहें कि अल्लाह ताला मेरा जहन वहाँ तक नहीं पहुँच सका, लेकिन तू तो जानता है कि अल्लाह मेरे उस जुर्म अज़ीम को भी तू माफ़ कर दे, मैं उस गुनाह को भी आइंदा के लिए न करने का पक्का इरादा कर चुका हूँ, बस तू मुझे सुझा देना कि ये गुनाह था या ये, मुझे समझ दे देना अच्छे और बुरे की, गुनाह और नेकी की मुझे समझ अता फरमा देना। तो मैंने आपको बताया कि शब क़दर तौबा की रात है। इस दिन अल्लाह ताला तौबा भी कबूल फरमाते हैं और इस दिन अल्लाह ताला माफ़ भी फरमाते हैं। तो लिहाजा ये कि माफ़ी जो है वो जराइम की मांगी जाती है, गुनाहों के से मांगी जाती है। लिहाजा ये माफ़ी की रात है। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे तो हमें अपने उन तमाम जुर्मों की और उन तमाम गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगना पड़ेगा। बहुत से गुनाह हैं जो मैंने अभी आपके सामने बयान किए, बहुत से गुनाह हैं जिनकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी मालूम होता था, लेकिन किसी और वक्त इंशाअल्लाह करेंगे। जैसे पड़ोसी का हक़ अदा न करना भी एक गुनाह है ना। इसी तरह से हम तो पेट भर कर खा रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके के अंदर कुछ लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं, कुछ लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं। इसी तरह से रिश्तेदारों को जोड़ नहीं रहे, उनके साथ में रिश्ते हमने तोड़ रखे हैं। इसी तरह से और भी बहुत से गुनाह हैं जो इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप उलमा से पूछकर अपनी ज़िंदगी के अंदर से उनको हटाने की, दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि शब क़दर आपकी कामयाब बन जाए, आपको शब क़दर का असल मज़ा मिल जाए, असल फ़ायदा हासिल हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये माफ़ी की रात है, ये तौबा की रात है, और तौबा गुनाहों से की जाती है और माफ़ी जुर्मों से मांगी जाती है, जुर्मों की मांगी जाती है। लिहाजा ये कि आप सच्ची और पक्की तौबा करें। और तौबा किसका, 3 चीज़ों का नाम तौबा है। एक तो ये कि जो किया है उस पर पछताना और शर्मिंदा होना है। दूसरा ये कि जो कुछ किया था उसको आज ही से छोड़ देना है, अब तक जो किया था, और आइंदा न करने का पुख्ता इरादा कर लेना है। इसको तौबा कहते हैं। तौबा कहते हैं पलट आने को। और अल्लाह ताला अपने बंदे का इस तरह से इंतज़ार करते हैं, बंदे की तौबा का, जिस तरह से हम अपने भटके हुए और गुमे हुए शख्स का इंतज़ार करते हैं। और जब बंदा तौबा करता है तो जैसे हमें गुमी हुई चीज़ के मिलने पर और गायब शख्स के वापस आने पर जो खुशी होती है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर खुशी अल्लाह ताला को होती है हमारी तौबा से। और अल्लाह ताला का क्या मामला है, बाज़ लोग हम में से वो भी हैं मेरे जैसे कि जिन्होंने गुनाह इतने किए हैं कि उनको तौबा की उम्मीद नहीं है, तौबा से नाउम्मीद हो चुके हैं, तब भी उनके लिए लाजिम है कि वो तौबा कर लें। वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे बंदे तुझे पता नहीं है, तू ज़मीन से गुनाह करना शुरू कर और आसमान की छत से लगा दे, एक बार मुझसे आकर कह देना कि अल्लाह मेरी तौबा, मैं ज़र्रा बराबर नहीं सोचूंगा, फ़ौरन से तुझे माफ़ कर दूँ। वो अल्लाह देने के लिए आ रहा है, वो अल्लाह अता कर रहा है, और हम ही महरूम रहें तो हमसे बढ़कर कोई महरूम नहीं हो सकता। लिहाजा गुजारिश है मेरी कि आप चाहते हैं कि शब क़दर से सही मानों में फ़ायदा आपको हासिल हो, तो आप गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा करें, अल्लाह ताला से सच्ची और पक्की माफ़ी और उसकी रज़ा मांगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर आपने इस तरह से शब क़दर गुजार ली, आमतौर पर हमारे यहाँ ये बात मैं इस वजह से यहाँ पर कह रहा हूँ कि शब क़दर की तायीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उठा ली थी। ये तायीन जो उठी है शब क़दर की, वो उठाने में भी अल्लाह ताला की रहमत है, क्योंकि अगर मुकर्रर कर देते और उस दिन कोई गुनाह कर लेता तो जाहिर सी बात है कि उसको सज़ा ज़रूर मिलती। अब मुकर्रर नहीं है तो ये सोचा जा सकता है कि साहब गुनाह 25वीं में किया है, लेकिन हो सकता 27वीं शब क़दर हो, गुनाह 23वीं में किया है, लेकिन हो सकता है 21वीं शब क़दर हो। तो ये इम्कानी तौर पर असल में मामला क्या है आपको पता है। मैं आपको आखिर में एक बात बहुत अजीब बता रहा हूँ, आपने कभी नहीं सुनी होगी। अल्लाह ताला ने शैतान को जो पैदा किया है ना, हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब आप कहेंगे शैतान को पैदा करके कैसे एहसान कर दिया। आपने देखा होगा आम तौर पर वालिदैन जिनको अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, अगर वो अपनी औलाद की किसी गलत हरकत को देखते हैं या गलत शिकायत को सुनते हैं तो क्या कहते हैं, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, वो तो फ़लाँ की वजह से ऐसा बन गया है, या फ़लाँ ने उसको बिगाड़ दिया है। अल्लाह ताला इस भरम को रखने के लिए कि मेरे बंदे ऐसे नहीं थे, वो तो शैतान ने इनको बिगाड़ दिया था, मेरे बंदे ऐसे नहीं थे, वो तो शैतान ने इनको बिगाड़ दिया था। अल्लाह ताला ने शैतान को इसलिए पैदा किया है ताकि अल्लाह ताला शैतान का एक्सक्यूज़ रखकर तमाम बंदों को अपनी रहमत और अपने फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल कर दें।
तो शब क़दर की जो तायीन उठी है ना, वो उसी रहमत के अल्लाह ताला के यानी नज़रिए और ख़ासे की वजह से है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे से अगर गुनाह हो जाए तो जिसमें गुनाह होगा मैं वहाँ से शब क़दर हटा लूँगा, दूसरी में शब क़दर कर दूँगा जिसमें वो इबादत करेगा, ताकि मेरे बंदे को बख्श दूँ मैं बख्श दूँ। लेकिन आम तौर पर ये बहुत सख्त महरूमी की बात है कि हम लोग ये समझते हैं कि रमज़ान में जो शब क़दर होती है सिर्फ 27वीं शब में होती है। यकीनन और रातों में जो शब क़दर का इम्कान है 27वीं में उन सबसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन तमाम रातों को जागने की और इबादत करने की कोशिश करना चाहिए। पिछली एक वीडियो के अंदर हमने इबादत का क्या तरीक़ा होगा और किस पैमाने और किस तरीक़े से आपको इबादत करना है वो हमने बताया, लेकिन यहाँ हमने वो बताया है कि जिसकी वजह से आपकी इबादत कारगर बनेगी, शब क़दर का फ़ायदा सही मानों में हासिल होगा और ये शब क़दर आप कामयाबी के साथ गुजारेंगे और फिर अगली ज़िंदगी के अंदर उसका असर भी नमूदार होगा। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इन बातों के ऊपर अमल करने की कोशिश की जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।